हेलो। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे विंटर सॉल्स्टिस का आध्यात्मिक मीनिंग क्या है। विंटर सॉल्स्टिस के बारे में साइंटिफिक मीनिंग तो सभी जानते होंगे, लेकिन इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है। ये वो दिन होता है जब न्यू सोलर साइकिल स्टार्ट होती है, न्यू रेज ऑफ द लाइट। इस समय पर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हम एक्सपीरियंस करते हैं लॉन्गेस्ट एंड डार्केस्ट नाइट, शॉर्टेस्ट एंड लेस लाइट डेज। मतलब रातें बड़ी और दिन छोटे, अंधेरे की रोशनी पे जीत कहने को। लेकिन इसे समझने की जरूरत है। इट इज़ अ टर्निंग पॉइंट। इसे कह सकते हैं कि नया सूरज निकलने से पहले का अंधेरा। पौधा लगाने के लिए जब कोई बीज रोपित किया जाता है, वो किया जाता है इन द डार्कनेस ऑफ मदर अर्थ, और उस अंधेरे में ही वो तैयार होता है और फिर सूरज की किरणों के साथ मिलकर एक पौधा बनता है। विंटर डेज में एनर्जी बहुत स्टक हो जाती है, अर्थ साइलेंट हो जाती है। ये टाइम होता है रेस्ट का, रिफ्लेक्शन का, अवेकनिंग से पहले का रेस्ट, क्योंकि आगे हैं ब्राइटर डेज। विंटर एनर्जीज हमें कहती हैं अपने अंदर जाने के लिए, अपने अंदर के अंधेरे को देखने के लिए। द फ्रूटफुल डार्कनेस एंड द साइलेंस, क्योंकि वहीं से निकलती हैं न्यू इंस्पिरेशंस। जब हम अपनी कॉन्शियसनेस को नेचर के साइकिल्स के साथ लिंक करते हैं, नेचर के साथ एक तालमेल बिठाते हैं, तब हमारी पर्सनल ग्रोथ के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग और गहरी होती चली जाती है। ये टाइम होता है अपने अंदर झांकने का। क्यों हम अपनी जिंदगी का इतना टाइम अपनी डार्कनेस को छुपाने में लगा देते हैं, अपने अंधेरे को सप्रेस करने में लगा देते हैं? क्योंकि जब नेगेटिव इमोशंस ऊपर आते हैं और जब हम उन्हें फील करते हैं तो ये बहुत पेनफुल लगता है। और जब हम अपने ही अंधेरे से डरते हैं, अपने ही नेगेटिव इमोशन से डरते हैं, तो अपने आप को उस सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, अपनी पावर से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और तब हम हो जाते हैं पावरलेस। तो जो मेन की है लाइफ का, वो है इस डार्कनेस को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपनी इस डार्कनेस को समझना हमारे लिए, हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए एक मेडिसिन हो सकता है, एक मिरेकल हो सकता है, और हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक मेन टूल हो सकता है इस एनलाइटनमेंट की जर्नी पे। जब अपने नेगेटिव इमोशंस को हम फील करते हैं, अपने अंदर की डार्कनेस को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये डार्कनेस ही हमारे लिए एक स्पिरिचुअल कैंडल बन जाता है, जहाँ से हमारी न्यू लाइट रिलीज होती है, ओपन होती है, और नए डोर खुलते हैं लाइफ को लेकर। अपनी फीलिंग्स को अलाउ करें आपको गाइड करने के लिए, बिकॉज योर फीलिंग्स आर योर ट्रुथ। और विंटर सोल्स्टिस यही टाइम है एक स्टिलनेस का, एक कामनेस का, क्योंकि यहाँ से सन अपनी स्ट्रेंथ को बिल्डअप करता है और धीरे धीरे दिन बड़े होने लगते हैं। ये टाइम है रेस्ट का, रिफ्लेक्ट का, हीलिंग का। इस टाइम की एनर्जी को रिसीव करना, मेडिटेट करना हमें स्पिरिचुअली बहुत हेल्प करता है। तो ये दिन होता है रेस्ट के लिए, रेस्ट इन द पीस ऑफ डार्कनेस, ये जानते हुए कि आगे हैं रोशनी भरे दिन। अपने आप को प्रेशर ना करें, लेट द लाइफ फ्लो, क्योंकि जैसे जैसे इस नेचर के साथ, नेचर के साइकिल के साथ हम बहते चले जाते हैं, और जब स्प्रिंग आता है हम नए आइडियाज़ से, नई एनर्जी से भरे होते हैं, क्योंकि ये टाइम होता है एंडिंग्स का और न्यू बिगिनिंग्स का। एंडिंग्स पास्ट इमोशंस का, आपकी हीलिंग का। एंडिंग्स मतलब सब कुछ रिलीज़ करो और इस रूम को खाली करो नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, नए साल के लिए। इस एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं मेडिटेट करके और कुछ पर्सनल रिचुअल से, क्योंकि ये टाइम होता है रीबर्थ का, रीबर्थ ऑफ द लाइट। और जब हम
नेचर के साइकिल से कनेक्ट होते हैं, रिचुअल्स करते हैं या फिर अपनी पर्सनल ग्रोथ पर काम करते हैं, तब हम नेचर के साथ फ्लो करते हैं और लाइफ के साथ कनेक्टेड होते हैं। कई सारे ट्रेडिशंस में इस नाइट को, डे को सेलिब्रेट किया जाता है। वाई? बिकॉज रिचुअल्स एक्ट्स गिव लाइफ मीनिंग। They also honor and acknowledge the unseen web of life that connects us all. एक सिंपल सा रिचुअल भी अगर एक इंटेंशन के साथ आप करते हैं, that is enough. Just lighting a candle is enough for celebrating the life. लाइट सेलिब्रेशन एक रिमाइंडर होता है हमारी अपनी लाइट के लिए, जो इस डार्कनेस में हमें गाइड करती है। फायर इज़ अ टूल टू रिलीज, इसीलिए कुछ ट्रेडिशंस में इस दिन फायर सेरेमनीज की जाती हैं। और विंटर सॉलिस्टिस को कहा जाता है द टाइम ऑफ डेथ एंड रीबर्थ, डेथ ऑफ योर ओल्ड सेल्फ एंड रीबर्थ ऑफ न्यू यू, द न्यू आइडियाज विद द न्यू इंस्पिरेशन। थैंक यू।